हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप। आई होप आप सब ठीक होंगे। तो मैं भी बिल्कुल बढ़िया हूँ और मैं बुटीक पे सुबह ही आ गई थी। तो सुबह से मैं काम कर ही रही थी, तो वीडियो बनाने का बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला, क्योंकि सुबह से मेरे इतने सारे कपड़े थे जो इस हफ्ते में जितने भी स्टिच किए थे मैंने। तो किसी में तुरपाई का काम था, किसी में इंटरलॉक का काम था, उसे कंप्लीट कर रही थी। और अभी मैंने प्रेस भी नहीं किया, वो प्रेस भी करूँगी मैं भी। तो मैं अभी एक ब्लाउज पे पाइपिंग बना रही थी, तो मैंने सोचा क्यों ना आपको भी बता दूं, एक छोटा सा वीडियो बना दूं कि जिसमें बताऊं कि पाइपिंग किस तरह से बनती है। तो चलिए आपको बताती हूँ मैं कौन कौन से टूल का यूज़ करती हूँ मशीन पे, जिससे पाइपिंग बहुत ही अच्छी बनती है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और हाँ, आपको मैं दिखाती हूँ, आज मैंने एक साड़ी से बना हुआ सूट पहना हुआ है, तो मैं उसको भी आपको दिखाऊंगी कैसा लग रहा है। तो दोस्तों, मैं आज आपको बताने वाली हूँ ये 2 फुटों के बारे में। तो जो फुट है ये मशीन पे यूज़ होते हैं, जो कि हम बनाते हैं पाइपिंग, उस पे यूज़ होते हैं। तो जो ये वाला फुट है, जब अगर हम राइट साइड की पाइपिंग बनाते हैं तो हमें ये वाला फुट लगाना पड़ता है, और अगर हम लेफ़्ट साइड की पाइपिंग बनाते हैं तो फिर हमें ये वाला फुट लगाना पड़ता है। तो ये 2 फुट मुझे अलग अलग तरह से लगाने पड़ते हैं। और अगर मुझे स्टिच करनी है तो फिर मुझे वापस से ये वाला फुट लगाना पड़ता है। तो मेरे को ये 3 फुट अलग अलग टाइम में लगाने पड़ते थे, और मुझे दिक्कतें भी बहुत होती थी, क्योंकि अगर हम काम कर रहे हैं, अगर हमें फटाफट काम करना है तो बहुत मुश्किल होता था। पहले ये फुट लगाओ, फिर ये लगाओ, फिर अगर स्टिच करनी है तो ये लगाओ, क्योंकि इनके साथ हम स्टिच नहीं कर सकते हैं, हमें उसके लिए यही वाला फुट यूज़ करना पड़ता है। पर अब मेरे पास एक नया फुट आ गया है, जिसकी वजह से मेरे सारे काम आसानी से हो जाते हैं। तो मैं आपको भी दिखाती हूँ कि वो वाला फुट कौन सा है। तो दोस्तों, ये है वो फुट जो मेरे बहुत काम आता है। तो इससे मेरा बहुत ज़्यादा काम आसान हो गया है। ये मैंने एक बार ऑनलाइन देखा था, तो उसके बाद मैंने इसको देखा कि इसको मैं भी ला के देखती हूँ ये किस तरह का फुट है। तो ये मुझे बहुत ही अच्छा लगा। तो इसमें मेरे तीनों काम हो जाते हैं। जहाँ मुझे ये 3 लगाने पड़ते थे, वहाँ पे मुझे सिर्फ इसी के यूज़ से मेरे तीनों काम हो जाते हैं। मेरी पाइपिंग भी बन जाती है और मेरे सिलाई भी हो जाती है। तो फिर मैं इसको किस तरह से यूज़ करती हूँ आपको भी बताती हूँ मैं कि किस तरह से मैं इसे यूज़ करती हूँ। इसे यूज़ करना बहुत ही आसान है। तो इसको पहली बार में जब इसको यूज़ करते हैं, जब इसको लेते हैं, तो कुछ ये इस तरह का है। मैं आपको इसे खोल के दिखाती हूँ कि ये किस तरह का फुट है, और इसे आप आराम से खुद ही इसको अटैच कर सकते हैं। तो कुछ इस तरह का ये फुट है, ये देखिए इस तरह का ये कुछ फुट है। तो इसको हम बहुत ही आसानी से इस तरह से लगाते हैं, और इसको ये टूल की मदद से इसको टाइट कर देंगे। बिल्कुल बढ़िया से इसको टाइट कर देना है। और अब हम इसका यूज़ कैसे करते हैं वो आपको मैं बताती हूँ। तो दोस्तों, हम जब सिलाई करते हैं तो नॉर्मली इस बीच वाले फुट से सिलाई करते हैं, जिसके लिए हमें ये वाला फुट यूज़ करना पड़ता है। ये वाला फुट यूज़ करना पड़ता है ये वाली सिलाई के लिए। और अब हम इसकी राइट और लेफ़्ट साइड की स्टिच का भी बताएंगे कि इसका यूज़ कैसे होता है। तो अब हमें ये जो पाइपिंग है, जो इस तरह की डोरी से हम पाइपिंग बनाते हैं, तो उसका यूज़, उसके लिए हम ये बीच वाले प्रेशर फुट से नहीं बना सकते। तो उसके लिए हम यूज़ करेंगे अपना, पहले हम इसको यहाँ से मशीन की सुई को ऊपर लेंगे और इसको हल्का सा ढीला करेंगे इस तरह से, और इस फुट को हम इस तरह से आगे रखते हुए, और अपना सुई जो हमारी उसके नोक को देखेंगे कि सही आ रही है या नहीं। तो इसको हम इस तरह से चेक करते हुए बहुत ही आराम से इसको हम टाइट कर लेंगे। इसको नट को हम टाइट कर लेंगे। उसके बाद हम ये पाइपिंग को इस तरह से, अपना जो धागा है हमारा, इसको हम इस तरह से साइड करेंगे, और मशीन में इस तरह से सुई नीचे को करते हुए, और पाइपिंग जो ये हमारी ओरे पट्टी है, इसके अंदर हमने डोरी अटैच की है, और अब हम
इसमें इसकी सिलाई करेंगे। तो इस तरह से हम सिलाई करेंगे तो हमारी सिलाई बिल्कुल ही बहुत ही अच्छी तरह से इसमें इस तरह से आएगी। बहुत ही किनारे किनारे बिल्कुल जो हमारी डोरी है उस पे नहीं जाएगी। और ये हमारी ये पाइपिंग बन गई है। ये देखिए पाइपिंग बहुत ही अच्छी बनी है। और ये देखिए बिल्कुल पाइपिंग के किनारे किनारे सिलाई जा रही है। और इसको हम इस तरह से स्टिच कर देंगे। तो हम कोई भी सूट वगैरह में या ब्लाउज में इस तरह की पाइपिंग लगा सकते हैं। तो ये हो गया हमारे राइट साइड के फुट के बारे में। अब हम लेफ्ट साइड के फुट से क्या काम करेंगे। जो लेफ्ट साइड का फुट है उसको भी हम इसी तरह से इस नट को हल्का सा ढीला करेंगे और इसको बिल्कुल इस तरह से किनारे में टाइट कर देंगे और चेक करेंगे कि सुई हमारी इस पे लग तो नहीं रही है फुट पे। तो इसको इसी तरह से चेक करते हुए और इसको हम टाइट कर लेंगे। अब ये तो बन गई ये वाली पाइपिंग, है ना। और अब बनाएंगे हम इसके लेफ्ट साइड के फुट का यूज कैसे करेंगे। तो इसके लिए हम फिर से इस तरह से अपनी डोरी को पट्टी में रखते हुए इसमें हल्का सा हम स्टिच कर लेंगे ताकि डोरी इधर उधर ना जाए। और इसको हम इस तरह से निकालेंगे। और अब हम इसको इस साइड से रखेंगे। अगर हमें लेफ्ट साइड की डोरी बनानी है तो हम लेफ्ट साइड के फुट को यूज करेंगे। तो अब बनानी है हमने लेफ्ट साइड की पाइपिंग। तो ये हमने और एक पट्टी ली, इसके अंदर डोरी डालते हुए और इसको हम इस तरह से रखेंगे और ये हमारी स्टिच हो गई। इस तरह से ये देखिए बहुत ही अच्छी बनी है डोरी। इस तरह से देखिए ये बन गई बहुत ही अच्छी डोरी। तो ये बन गई हमारी लेफ्ट साइड की डोरी। तो दोस्तों आपको पता चल ही गया होगा कि ये वाला जो फुट है ये हमारे क्या क्या काम आता है। तो मैंने आपको बताया कि किस तरह से ये काम करता है और ये है भी बहुत बढ़िया। इसका यूज़ हर एक मशीन पे हो जाएगा, ज़रूरी नहीं है इंडस्ट्रियल मशीन पे होगा। ये आपकी नॉर्मल अम्ब्रेला मशीन पे यूज़ होगा और एक ये इंडस्ट्रियल मशीन पे होगा। तो दोस्तों इस तरह का ये सूट है, इसमें मैंने बनाया है प्लाजो। तो प्लाजो मेरा ये, तो इस पे मैंने लगाया है अस्तर। ये देखिए अस्तर जो लगाया है मैंने, इस पे लगाया कॉटन का अस्तर। तो इसकी फिटिंग बहुत अच्छी आई है। और मैंने इस पे बनाया है ये बोट नेक बनाया मैंने और स्लीव से अम्ब्रेला में रखी हुई। तो जो इसका पल्ला पार्ट था उसका तो मैंने स्लीव्स बनाई है और जो इसकी किनारे बॉर्डर थे, जो चौड़ा वाला बॉर्डर था वो नीचे की तरफ लगाया और जो बारीक बॉर्डर था वो मैंने प्लाजो के नीचे लगाया। तो इस तरह का ये सूट है। तो दोस्तों जो ये टिप्स मैंने आपको बताई है, ये जो मैंने टूल्स आपको बताई है, ये आपको कैसे लगे तो कमेंट में ज़रूर बताइए। और अब मैं घर जा रही हूँ, रात हो गई है। तो मैंने अभी मेरे कस्टमर आए थे तो थोड़ा बहुत कपड़े हैं तो आपको मैं दिखाती हूँ कितने कपड़े हैं। तो ये अभी कपड़े आए हैं मेरे पास। एक सूट है जो कि इनका सूट यहाँ से जल गया है। ये देखिए इस तरह का ये सूट जल गया है और इनकी जो पैंट है वो भी जल गई है।
तो पैंट भी कुछ इस तरह से ये जल गई है। ये तो ये मंदिर में गए थे तो वहाँ पे धूप वगैरह से ये जल गई है। तो उन्होंने कहा है इसका कुछ कीजिए जिससे, ये सूट अभी नया ही है तो देखते हैं भी सूट का क्या होता है, इसको हम किस तरह से ठीक करेंगे। तो 2 साड़ियाँ ब्लाउज़ वगैरह भी आए हैं, ये साड़ी है और एक सूट भी है, और एक साड़ी ये वाली आई हुई है। जो ये साड़ी है इसका भी मुझे एक ड्रेस बनाना है। तो चलिए फिर देखते हैं किस तरह का ड्रेस बनेगा। और ये ब्लाउज़ मेरे कंप्लीट हो चुके हैं। तो कुछ कपड़े यहाँ रखे हुए हैं प्रेस करके, और अभी यहाँ कटिंग के लिए रखे हैं। 1-2 कपड़े और बचे हुए हैं, इनको भी अभी प्रेस करूँगी। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं फिर आपको इसी तरह के अच्छे वीडियो के साथ, अच्छे टिप्स के साथ। तब तक के लिए फ्रेंड, बाय बाय, टेक केयर।